एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। Iran has been working on a nuclear program for decades. Is the world on the brink of a nuclear war again? Well, China is expanding its nuclear arsenal faster than any other country, says a report by Stockholm International Peace Research Institute. The United States investing more than every other nuclear-armed country combined. The nuclear mission is the bedrock of American security. और अब साथ ही इन हिस्टोरिकल पिक्चर्स और इमेजेस को भी बहुत ही ध्यान से देखिए। और इसके बाद अब इन मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़िए जो ये कहते हैं कि करंटली कई देश अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करने की रेस में जोर शोर से लगे हुए हैं। अब हम पिछले पिक्चर्स के बैकग्राउंड पर आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएसए ने द मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम का एक सीक्रेट मिशन चलाया था जिसका मेन एम था न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना। इसी एरा में उस समय दुनिया भर की मेजर सुपर पावर कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश वर्ल्ड वाइड अपनी पावर दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की रेस में जी जान से लगे हुए थे। जुलाई 1945 तक यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप भी कर लिया था। On July 16, 1945, the United States tested the first atomic bomb called Trinity. इस टाइम तक जापान अपनी करंट अटैकिंग पोजीशन से पीछे हट चुका था और जर्मनी भी हार मान चुका था। यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन इंपीरियल जापान के साथ चल रहे ग्राउंड वॉर को अब और ज्यादा खींचना नहीं चाहते थे, लेकिन जापान अटैकिंग पोजीशन से पीछे हटने के बाद भी डायरेक्ट सरेंडर करने के मूड में नहीं दिख रहा था। इसी वजह से यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा सिटी पर लिटिल बॉय नाम का बम गिरा दिया। अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे कि 9 अगस्त 1945 को दूसरे शहर यानी नागासाकी सिटी पर फैटमैन नाम का दूसरा एटॉमिक बम भी गिरा दिया गया, जिसमें न सिर्फ लाखों लोगों की डेथ हुई बल्कि लोग सिवियरली इंजर्ड भी हुए। Troops or a top secret weapon. The Japanese were given an ultimatum: surrender or suffer dire consequences. 50 to 70,000 people. We are now into a completely new era. Perhaps 100,000 people incinerated in seconds. हिरोशिमा और नागासाकी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स को झेलने वाली ओनली सिटीज हैं। अब तक की हिस्ट्री में किसी भी सिविलियन आबादी पर यूज किया गया ये ओनली डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक है जिसका इफेक्ट आज तक लॉन्ग लास्टिंग है। काफी लोग ऐसे थे जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस की तरफ से की गई न्यूक्लियर बॉम्बिंग अटैक्स में सीवियरली इंजर्ड तो हुए लेकिन किसी तरह से सरवाइव कर गए। उन्हें ही आज हिबाकुशा यानी बॉम्ब अफेक्टेड पीपल कहा जाता है। इन्हीं सर्वाइवर्स ने मिलकर 1956 में एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया जिसे निहोन हिदांक्यो कहते हैं। इस ग्रुप की 2 मेन डिमांड्स थी। पहला हिबाकुशा यानी बॉम्ब सर्वाइवर्स का रिहैब और दूसरा कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 2024 का नोबेल पीस प्राइज इस ग्रुप को दिया गया है। इसके अलावा इस ग्रुप ने न्यूक्लियर वेपन से होने वाले कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस को भी हाईलाइट किए हैं और ये ग्रुप जापान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट को भी अपोज करता है। पीस प्राइज कमेटी हेड का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए एरा में जहां न्यूक्लियर वेपन्स भी इस दुनिया का ही हिस्सा है, वहां पर न्यूक्लियर टैबू की इंपॉर्टेंस जरूर हाईलाइट की जानी चाहिए। This norm has become known as the nuclear taboo. ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर की वजह से एक जनरेशनल ट्रॉमा भी क्रिएट हुआ है जिसका इम्पैक्ट आने वाली कई जनरेशन तक बना रहेगा। साइंस की हेल्प से आज कई देश जापान पर हुए एटॉमिक बॉम्बिंग से भी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं और उनका किसी भी जगह यूज बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। एटॉमिक बॉम्बिंग और होलोकॉस्ट 2 ऐसे सेपरेट इवेंट्स हैं जिसने मॉडर्न हिस्ट्री में ह्यूमन ब्रूटैलिटी को शो किया है। ये बात उन कंट्रीज और सो कॉल्ड सुपर पावर्स को भी रियलाइज होनी चाहिए जो इंजन्स ऑफ वॉर को कमांड करते हैं। करेंटली दुनिया में इस समय 2 अलग अलग जगहों पर फुल फ्लेज वॉर चल रही हैं जिसकी वजह से पीस और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। वॉर की वजह चाहे जो भी रही हो, अल्टीमेट विक्टिम सिविलियंस और खास तौर से सबसे वीकर सेक्शन यानी बच्चे, बूढ़े और औरतें ही होते हैं। इसलिए पीस ही यूनिवर्सल सॉल्यूशन है।